वेलकम है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का ये वीडियो EVS का शानदार वीडियो है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। 25 टॉप क्वेश्चन है इसमें, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो लास्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो बिना टाइम गवाए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डाप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग की बात जब आएगी तो ये आपकी ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है आपका। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका एशियाई बब्बर शेर कहां पाए जाते हैं। एशियाई बब्बर शेर की बात आएगी तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, वहां पे एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। क्लियर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है और यहां से देख लेंगे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भी आपका क्या है, गुजरात है। क्या है, गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य में टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है। तो आपका मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य बोला जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी हम जानते हैं भोपाल है। और यहां पर टाइगर रिजर्व कौन कौन से आपका कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, और पेंच नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है यानी एमपी में है। और हीरे की खान पन्ना जो है, पन्ना भी एमपी में आपका है। तो क्लियर है। 3 क्वेश्चन यहां से शानदार तरीके से क्लियर हुए। चौथा नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, जंगली गधा अभ्यारण्य कहां है। जंगली गधा अभ्यारण्य की बात आएगी तो आप गुजरात लगाएंगे और गुजरात मैंने अभी बताया गिर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है तो आपका गुजरात में, और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मौन घाटी या साइलेंट वैली आपका कहां पे किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली जब भी आएगी आपकी या मौन घाटी आएगी तो केरल लगाएंगे। और हम जानते हैं केरल क्या है, मसालों की नगरी है। और पेरियार, यहां पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यहां से इतने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो साइलेंट वैली फिलहाल आपका जहां है उस राज्य का नाम है केरल। यहां से ये भी क्वेश्चन शानदार तरीके से क्लियर हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों, 2006 में, 2006 में आपकी गिद्ध संरक्षण परियोजना आपकी शुरू की गई थी। 7 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शानदार तरीके से भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। मेथिल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव की वजह से हजारों लोग जो है एक रात में मर गए थे यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे बड़ी इतिहास की त्रासदी है ये। तो आपकी जब भी एक केमिकल फैक्ट्री में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का तो उसे भोपाल में हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन भी शानदार तरीके से क्लियर हुआ है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। और जब राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात आएगी तो देहरादून में स्थित है। और देहरादून यूके का एक डिस्ट्रिक्ट है यानी उत्तर प्रदेश के यानी आपका इंडिया के उत्तराखंड राज्य का एक आपका डिस्ट्रिक्ट है देहरादून। और उत्तराखंड की आपकी कैपिटल यानी राजधानी भी है देहरादून। तो आपका 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हिमचीता परियोजना कब शुरू की गई। हिमचीता परियोजना 1987 में शुरू की गई। क्लियर है। यहां से हम 1 लाइनर क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने के लिए दोस्तों। 10 नंबर दोस्तों आपका शानदार क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। और बेंगलुरु कर्नाटका का हिस्सा है, जो साउथ इंडिया का एक स्टेट है बेंगलुरु उसका हिस्सा है यानी कर्नाटक में आता है। और आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हब बोला जाता है। इंडिया की सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को बोला जाता है। और कर्नाटक से जुड़ी एक और चीज जान लीजिए, कोलार आपकी जो सोने की खान है वो आपके कर्नाटक में ही पाई जाती है। क्लियर है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित किसे करती है। किसे ओजोन परत का मुख्य काम क्या होता है और किस तरह यह हमारे लिए लाभदायक है। तो सूर्य से आने वाली दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी
कीड़ों को अवशोषित कर लेता है और हम तक नहीं पहुंचने देता है, जिससे हम लोग स्किन कैंसर से बचे रहते हैं। लेकिन अंटार्कटिका पर एक छोटा सा छेद हो जाने के कारण कई लोगों को ये स्किन प्रॉब्लम, आपकी स्किन कैंसर की प्रॉब्लम है दोस्तों। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका पराबैंगनी कीड़ों को आपकी जो ओजोन परत होती है वो अवशोषित करती है। 11 नंबर सवाल भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ। गैंडा परियोजना कब शुरू की गई थी भारत में? गैंडा परियोजना कब शुरू की गई आपकी? तो 1987 में शुरू की गई, 1987 में। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। घड़ियाल परियोजना भारत में कब शुरू की गई? घड़ियाल परियोजना आपकी 1974 में यानी 1974 में शुरू की गई थी। 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 14 नंबर सवाल आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यानी 1973 में शुरू किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। कब? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर 1973 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है, जहां सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। भोपाल एमपी की राजधानी है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भोपाल में आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्लियर है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? तो उस विटामिन का नाम B12 हो जाएगा। B12 में आपका कोबाल्ट होता है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर सवाल की तरफ। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में जब भी गाजर की बात आएगी विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए हम जानते हैं कि आंखों के लिए लाभदायक होता है। रेटिनॉल इसका आपका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल है। तो विटामिन ए आपका और किस में पाया जाता है? आम में विटामिन ए पाया जाए तो उस विटामिन का नाम B12 हो जाएगा। B12 में आपका कोबाल्ट होता है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर सवाल की तरफ। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में जब भी गाजर की बात आएगी विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए हम जानते हैं कि आंखों के लिए लाभदायक होता है। रेटिनॉल इसका आपका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल है। तो विटामिन ए आपका और किस में पाया जाता है? आम में विटामिन ए पाया जाता है और पपीता में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर विटामिन ए हो जाएगा। बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन शब्द को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर फंक हो जाएगा। किसने? फंक ने प्रतिपादित किया था विटामिन शब्द को। तो 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? केरल में। केरल में साइलेंट वैली भी आपकी है यानी मौन घाटी है। और चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार आपका केरल में है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए शानदार तरीके से सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बहुत पूछा जाता है। गोवा में, उत्तर प्रदेश के गोवा में सबसे छोटी आपकी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। यहाँ से आपका तो गोवा ऑप्शन सही हो जाएगा। सलीम अली अगर नेशनल पार्क आ जाए तो आप जम्मू एंड कश्मीर लगाएंगे। और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी भारत का पक्षी वैज्ञानिक थे ये, तो पक्षी वैज्ञानिक भी बोला जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें नवाजा जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? तो आपका विटामिन सी सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। किस नाम का? स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और बी की कमी से हम जानते हैं क्या होता है? बेरी बेरी। बी से बेरी बेरी हो जाता है। और ए की कमी से आपका क्या हो जाता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात होते ही कम दिखाई देने लगता है। तो यहां से आपका क्लियर हो गया। विटामिन सी की एक गोली आती है लिम्सी और उसे चूस लेने से क्या होता है? विटामिन सी आपका पूरा हो जाता है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर सवाल की तरफ। विटामिन ए का रासायनिक नाम, अभी मैंने कहा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस।
23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हुए, बायोस्फीयर, आपका बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड स्वेस ने किया था। क्लियर है? बायोस्फीयर रिजर्व का प्रयोग एडवर्ड स्वेस ने किया था। अगला बढ़े हम लोग 24 नंबर सवाल की तरफ। शानदार सवाल, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है दोस्तों। तो फिलहाल ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ेंगे 25 नंबर लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल आपका कह रहा है इंटरनेशनल टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व की बात आएगी तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों अगर शानदार लगाओ तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मैथ के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हुए हैं और मैं कंटिन्यू तरीके से मैथ के सारे वीडियो आपको देता रहूंगा। तो मैथ और ईवीएस के लिए एकमात्र आपका शानदार आपका ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए A1 एजुकेशनल हब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो वीडियो दूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।